Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main objective of this lecture is to define the limit of the function, and also we will give some examples related to the limit of the function. So we start from the limit of the function. Suppose we have a set E which is the subset of R and f e to R be a function. Then the number L is called the limit of the function f when x approaches to P. If for r epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 which is actually depending upon epsilon such that this expression is valid. और ये expression है क्या कि f of x minus L mod is less than epsilon whenever x minus p mod is less than delta. ये definition काफ़ी हद तक जो हमने सीक्वेंस कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस किया था उससे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें हम कहते थे कि सीक्वेंस की टर्म का जो डिफरेंस है लिमिट से वो लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर हो और फॉर सम फाइनाइट आफ्टर सम फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स. लेकिन यहाँ पर सिचुएशन उस लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करता है सच डैट कि जब लिमिट से फंक्शन का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस हो तो उस वक्त डोमेन के जो पॉइंट्स हैं उनका पी से डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा हो. और पॉजिटिव होना नो डाउट ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो डोमेन के पॉइंट्स और पी इक्वल होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते. इसके लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. अब जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि इट इज़ टू बी नोटेड डैट पी बिलोंग्स टू आर बट पी नीड नॉट बी द पॉइंट ऑफ ई. मीन ज़रूरी नहीं है कि पी पॉइंट जो है उसकी डोमेन में भी शामिल हो. जैसे ऊपर डेफिनेशन के अंदर हम जो एक्स हमारे पास जो यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट है वो डोमेन में से है, ई में से है, लेकिन पी पॉइंट जो है वो कोई और रियल नंबर हो सकता है. लेकिन p ज़रूर लिमिट पॉइंट होता है e का, और लिमिट पॉइंट की अगर आप डेफिनेशन की बात करें क्या होती है तो ये बेहतर है कि हम अगर इसमें मीट्रिक स्पेस का सहारा लें या फिर टोपोलॉजी का सहारा लें तो हमें समझने में आसानी रहती है. और दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि p जो है वो e में से हो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन की वैल्यू p के ऊपर और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल हो. मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में देखिए, हेयर वी हैव अ डायग्राम, और ये डायग्राम किसके लिए है, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एल. अब ये डेफिनेशन जो पीछे हमने की थी वो डेफिनेशन असल में क्या बताती है, जिसमें हमने कहा था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो, कि जब एफ ऑफ एक्स और जो लिमिट है एल वो लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर हमारे पास ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स, इसमें ए पॉइंट है हमारे पास, इज़ लेस देन डेल्टा. और इस मॉड को अगर हम मॉड को हटाकर लिखें तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन. और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन. तो ये डेफिनेशन हमें ये फिर बताती है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो असल में एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के दरमियान होगा, क्योंकि जब हम इसको कार्टिजियन प्लेन पे ड्रा करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हम वर्टिकली ड्रा करते हैं. इस वजह से ये हमने एल प्लस एप्सिलॉन को कंसीडर किया, ये हमने एल माइनस एप्सिलॉन को कंसीडर किया, तो इससे हमारे पास ये दो लाइंस आ जाती हैं. एक ये ऊपर इस तरफ लाइन बन जाएगी और ये इस तरफ लाइन आ जाएगी. अब अगर लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास ए जब एक्स ए को अप्रोच करता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं लिमिटिंग वैल्यू भी इसी जगह के ऊपर है. ज़रूरी तो नहीं है कि फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन भी हो इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, कोई सिंगुलैरिटी भी हो सकती है, या हो सकता है कि फ़ंक्शन अपनी वैल्यू सिरे से रखता ही ना हो. तो फिर
फंक्शन जब L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के दरमियान होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है, इससे जो रिज़ल्ट निकलता है कि x हमारे पास जो है वो a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा के दरमियान हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो एग्जिस्ट करेगी। मींस अगर फंक्शन की वैल्यूज़ जो है उसका L से डिस्टेंस इनमें से कोई पॉइंट आएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग S उस वक्त जो है वो इस जगह पर जो है इस स्ट्रिप के अंदर अपनी वैल्यू जो है वो रखेगा। और आप देखें जब हम एप्सिलॉन को चेंज करेंगे तो यहाँ से ये जो स्ट्रिप है हमारे पास, इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, यानी उसकी विड्थ में फ़र्क पड़ेगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो इस जो स्ट्रिप है, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है और इसमें जो a और a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा इस जगह पर जो है वो उसका इफ़ेक्ट होगा। तो जैसे जैसे हम डिफरेंट एप्सिलॉन कंसीडर करते रहेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट डेल्टा आते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए इस एग्जांपल में कंसीडर वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1। तो ये x इज़ नॉट इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है। तो इसी वजह से इसका जो ग्राफ हमने ड्रा किया ये लाइन इसका ग्राफ है, लेकिन 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है, तो उसको इस रेड डॉट से ड्रा किया गया है। तो यहाँ पर इसी लिहाज से देखें ये लिखा गया है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट f इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1, बट इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड इज़ वेरी क्लोज टू 1 देन f ऑफ x इज़ क्लोज टू 2। इसको इस जगह से भी देखा जा सकता है, देखें कि ये 1 के ऊपर तो फंक्शन अपनी वैल्यू नहीं रखता, लेकिन 1 से पहले इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर और 1 के बाद राइट साइड पर फंक्शन अपनी वैल्यू रखता है। और अगर इस लिहाज से देखेंगे तो ये 2 के करीब होता जाता है। तो अब क्या 2 इसकी लिमिट है कि नहीं है, इसको हम बाय डेफिनेशन चेक करेंगे। किस तरीके से बाय डेफिनेशन चेक करते हैं हम कि हमने कंसीडर किया f ऑफ x माइनस ये जो हमारे पास वैल्यू है ये क्योंकि f ऑफ x के बराबर है और ये माइनस कैपिटल L के बराबर है, ये x और ये a के बराबर है, यानी f ऑफ x माइनस L mod is less than epsilon whenever x minus a x minus 1 is less than delta। तो हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है कि जिससे जो हमें रिलेशन प्रोवाइड करे एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान, कि हम डिफरेंट एप्सिलॉन कंसीडर करते जाएं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा आता जाए। तो वी विल स्टार्ट बाय सिंप्लीफाइंग द लेफ्ट इनइक्वालिटी इन एन अटेम्प्ट टू गेट द गेस फॉर डेल्टा। डूइंग दिस गिव्स x square minus 1 over x minus 1 minus 2 mod is equal to x plus 1 minus 2 which can be written as x minus 1 mod। और अगर ये लेस दैन एप्सिलॉन हो हमारे पास तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि फिर x माइनस 1 मॉड ग्रेटर दैन 0 इज़ लेस दैन डेल्टा होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मींस एप्सिलॉन की जो भी हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा वो एप्सिलॉन के इक्वल ही होगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये होल्ड करती है। और इसमें हम कहते हैं यहाँ पर देखें कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड हाउ दिस इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन, जो हमने यहाँ से फाइंड किया है। तो ये रिलेशन जो है हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमने बाय डेफिनेशन प्रूव करना है कि 5x माइनस 4 इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड 6 व्हेन एवर x अप्रोचेज टू 2। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये 5x माइनस 4 f ऑफ x के बराबर हो तो फिर f ऑफ x माइनस 4 जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर x minus 2 is greater than 0 and less than delta, and we have to find the relation between delta and epsilon। इनके दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना है। मींस के या तो डेल्टा को एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखना है या एप्सिलॉन को डेल्टा की फॉर्म में।
तो इस वजह से आप देखें कि हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, और ये एक मेथड है। अदरवाइज़ मैथमेटिक्स में इसका कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप कैसे अगर एप्सिलॉन हमें गिवन हो तो डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये मेथड चल जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो 2 एग्जांपल्स हैं वो बड़े आराम से इस मेथड से हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके अलावा क्वेश्चन हो तो फिर उसको उसी के लिहाज से देखना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा तो लिमिट डेफिनेशन से लिमिट फाइंड करना जो है वो काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसकी थ्योरी को यूज़ करते हुए और डिफरेंट टूल जो हैं वो इन्वेंट करते हैं। तो चलें अब देखें इसको कैसे करते हैं कि 5x - 4 - 6 को लिया, विच कैन बी रिटन एज 5x - 10, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स x - 2 विच इज़ लेस दैन। अगर एप्सिलॉन होगा तो आप नोट करें कि ये एक्सप्रेशन अगर हमारे पास लेस दैन इस एप्सिलॉन होगी तो फिर x - 2 अगर हम इधर डेल्टा लाना चाहें तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखेंगे, देखें डेल्टा की वैल्यू क्या रखेंगे। इस 5 को जो है वो इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 5। यानी अब एप्सिलॉन की जो मर्ज़ी आप पॉजिटिव वैल्यू रखें तो हमारे पास उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम डेल्टा फाइंड कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड होगी। मींस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 5 सच डेट दिस कंडीशन इज़ वैलिड। तो देखें ये 2 पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो थी ये थी ही सिर्फ इस लिहाज से कि ये बड़ी आसानी से इस मेथड से सॉल्व हो सकती थी, और ये जो थी इसी वजह से दी थी कि आप इस डेफिनेशंस को असल में समझ सकें। लेकिन अगर कोई भी रैंडमली आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि आप बाय डेफिनेशन फाइंड करें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इवन देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि बाय डेफिनेशन आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x ओवर x जो है ये प्रूव करें कि 1 के बराबर है, तो ये बाय डेफिनेशन इस मेथड से हो सकता है आसानी से सॉल्व ना हो। और देखें ये जो एक्सप्रेशंस थी, जैसे इससे प्रीवियस एग्जांपल थी और ये वाली एग्जांपल, इसमें तो बड़ी आसान सी 1 डिग्री पोलिनोमियल्स दी गई थी। अगर पोलिनोमियल्स की डिग्री इससे ऊपर हो जाए फिर भी हमारे पास बाय डेफिनेशन सॉल्व करना इनको मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए हम इसकी थ्योरी डेवलप करते हैं जिससे हम डेफिनेशन से हट कर ये लिमिट जो है वो फाइंड कर सकें। यहाँ पर यही बात देखें दोबारा से लिखी गई है कि टुडे वी हैव डेवलप lot of tools to find the limit of the function without using definition, even without knowing the limit। के जो डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं उसमें हमें पहले से ही लिमिट का पता होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें लिमिट का पता हो, तब भी हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, यानी ऐसी थ्योरी है इसमें जो हमने आगे डेवलप की है जिससे हम फाइंड कर लेते हैं, लिमिट फाइंड कर लेते हैं। हेयर आवर एम इज़ टू अंडरस्टैंड द लिमिट बाय डेफिनेशन, यानी हमारा मेन मकसद ये है कि हम लिमिट की डेफिनेशन को समझें, ना कि हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो सीखें। इफ़ द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट इज़ वायोलेटेड और लीड्स टू समथिंग absurd even by choosing one value of epsilon, then we say that limit does not exist। तो उसी की तरफ हमने देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर x डज़ नॉट एग्जिस्ट, और इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। हम ये बताएंगे कि अगर हम किसी एक एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसी चूज़ कर सकते हैं कि जिसके लिए हम कोई ऐसा डेल्टा फाइंड नहीं कर सकते, या जो मैथमेटिकल थ्योरी है वो वैलिड नहीं रहती, तो फिर ये साबित हो जाता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बाय डेफिनेशन हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए जो है वी मस्ट हैव डेल्टा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक एप्सिलॉन के लिए कोई भी एप्सिलॉन है जिसके लिए हमने देखा है कि ऐसा डेल्टा जो है डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो जिससे ये साबित हो जाएगा फिर कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी के लिए देखें, इस वजह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाय डेफिनेशन ये एक्सप्रेशन वैलिड होगी। अगर उसकी लिमिट एल के बराबर है तो साइन ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस एल इज़ लेस दैन 1 व्हेन एवर एक्स माइनस 0 इज़ लेस दैन डेल्टा। अब क्योंकि यहाँ पर यानी
एप्सिलॉन होगा ना हमारे पास, लेकिन इन पर्टिकुलर हम एप्सिलॉन को 1 रख लेते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि 1 के लिए ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पॉजिटिव इंटीजर n इस तरह का लेते हैं। देखें कि हम कहते हैं कि 2/n पाई इज़ लेस दैन डेल्टा, इस डेल्टा के हवाले से कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा है उस डेल्टा से हम कंसीडर करते हैं कि 2/n पाई जो है वो लेस दैन डेल्टा है। अगर ये लेस दैन डेल्टा होगा तो फिर 2/4n + 1 पाई और 2/4n + 3 पाई भी डेल्टा से लेस होंगे। जैसे देखें ना, अगर हमने कंसीडर किया कि समझने के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि 2/x इज़ लेस दैन डेल्टा, तो क्या अगर हम डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 4x जो है ये असल में लेस होगा 2/x से और ये लेस होगा डेल्टा से। तो यही चीज़ हमने यहाँ इस्तेमाल की है कि n की जगह पर जब 4n + 1 इज़ ग्रेटर दैन n एंड 4n + 3 इज़ ग्रेटर दैन n, so this expression is less than delta, also this expression is also less than. Now what we have in previous slide, we have that sine of 1/x minus L mod is less than epsilon whenever mod of x is less than delta. So we have chosen two values of x which are less than delta. One was 2/4n + 1 pi and the other value of x was 2/4n + 3 pi. इन वैल्यूज़ को हम दोनों वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास sin of 4n + 1 pi/2 - L mod, और इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1 - L mod इज़ लेस दैन 1। और जब दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे sin of 4n + 3 pi/2 - 1, तो यहाँ से क्योंकि ये रिज़ल्ट भी pi/2 का मल्टीपल है और ये भी pi/2 का मल्टीपल है, इसी वजह से इसके ऊपर वैल्यू जो है हमारे पास 1 है। यहाँ पर भी इसी तरीके से वैल्यू जो है वो -1 होगी क्योंकि ये यहाँ पर 3 pi/2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो -1 - L mod is less than 1, which gives us ultimately 1 + L mod is less than 1. So now we have two expression, this one and this two expression. We can write 2 is equal to 1 + L + 1 - L. So using triangular inequality we have the following expression, and now we use 1 and 2 here. For this expression we use 1 and for this expression we use this second expression, so we get less than 1 + 1, so ultimately we give 2 is less than 2. अब ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम सपोज करें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और एप्सिलॉन की वैल्यू को 1 चूज़ करें, तो जो रिज़ल्ट मैथमेटिक्स में हमारे पास आता है डैट इज़ 2 is less than 2. So this is not possible, hence our claim is not true, so the limit does not exist. इसी तरीके से एक और सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि f(x) हमारे पास है 0 if x is rational and 1 if x is irrational. Then we have to prove that limit x approaches to p, f of x where p is from this closed interval 0 1 does not exist. अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करें तो वो इस किस्म का होगा। देखें कि ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर हमने इस तरीके से ये पॉइंट हमारे पास 0 0 आ जाता है और इसके ऊपर जो रैशनल नंबर्स हमारे पास होंगे इस लाइन के ऊपर इस तरीके से रैशनल नंबर्स होंगे और इनके दरमियान इरैशनल नंबर्स होंगे। हम प्रिसाइसली तो नहीं ड्रा कर सकते, लेकिन इनके दरमियान जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं जो ब्लू मैंने ड्रा किए हैं वो रैशनल नंबर्स हैं और बाकी इरैशनल नंबर हैं।
अब रैशनल के ऊपर जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, तो इस तरीके से इसके ऊपर वैल्यू ज़ीरो आती जाएगी। अगर ये हाइट 1 के बराबर है तो इरेशनल जो वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ पर ये ब्लू डॉट्स नहीं है, वहाँ पर वैल्यू 1 होगी, तो इस किस्म के ब्लू डॉट्स जो हैं वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ग्राफ होगा फंक्शन का वो मिक्सचर्स होगा इन डॉट्स का, कि इरेशनल के लिए ये रेड डॉट्स हैं और रैशनल नंबर्स के लिए ये जो ब्लू लाइंस हैं इन्हीं के ऊपर फंक्शन अपनी वैल्यूज़ रखेगा। तो हमने ये साबित करना है कि इस फंक्शन की लिमिट जो है इंटरवल 0-1, क्लोज्ड इंटरवल 0-1, यहाँ पे अगर 0-1 को कंसीडर करते हैं, इसके दरमियान जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इसको किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पी एफ ऑफ एक्स इज़ क्यू। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच डैट this expression is valid, that is f of x minus q mod is less than epsilon whenever x minus p mod is greater than 0 and less than delta. Now we consider 2 points r and s from this interval p minus delta and p plus delta, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखा है और जो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि इससे मुराद है कि माइनस डेल्टा is less than x minus p is less than delta, और इसको फर्दर लिखा जा सकता है p minus delta is less than x is less than p plus delta. So here this x must be from this open interval p minus delta and p plus delta. So this is the reason that we have considered that r and s are from the in open interval p minus delta and p plus delta, and no doubt this must be from closed interval 0-1, because we are considering that this p is from closed interval 0-1. और इसमें जो r and s इस तरीके से कंसिडर किए हैं कि r is a rational number and s is an irrational number, मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू r के ऊपर 0 है और फंक्शन की वैल्यू s के ऊपर 0 है, जो आप देखें यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 से, कि when 1 is equal to mod of f of s, and this can be written as f of s minus q plus q, which can be written as f of s माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस ज़ीरो, यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है वो एडिशनल है। दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस एफ ऑफ आर, बिकॉज ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ आर. So by triangular inequality we have f of s minus q mod plus f of r minus q mod, and this is also less than epsilon and this is also less than epsilon, because s and r from this domain are satisfying this condition. So we apply this condition here. So what we get 1 is less than epsilon, 1 is less than 2 epsilon for every epsilon greater than 0. Okay, let's see is this true. So in particular, if we take epsilon is equal to 1 over 4 for example, we see this is not true. Even we can see that even if we take epsilon is equal to 1 by 2, then this expression is valid. कुछ एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड होगी और कुछ एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। जैसे एप्सिलॉन अगर आप लेस देन और इक्वल टू 1 over 2 कोई भी वैल्यू लें तो ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है, हालांकि इस एक्सप्रेशन को हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए वैलिड होना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो इसी वजह से इसका मतलब है कि अगर हम कंसीडर करें कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देन वी हैव अ रिजल्ट विच इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट. सो दैट्स वाई वी सेड दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. So for today that's all. Thank you very much for your attention.